वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन नाबार्ड नॉर्म्स। तो नाबार्ड नॉर्म्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई AFO की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स प्राइस 899 के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको पूरा का पूरा प्रिंटेबल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि प्रोफेशनल नॉलेज पे बेस्ड होंगे, प्लस आपके क्वालिटी कंटेंट होंगे, आपके 50+ टेस्ट सीरीज़ होंगे और आपके जो है कि इंटरव्यू गाइडेंस भी हम आपको वहाँ पर देंगे। तो जुड़िए हमारे कोर्स के साथ, श्योर सिलेक्शन बैच के साथ, और आप हमारा सारा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप से। और अगर आप इफ़को की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स प्राइस 1999 के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस दी जाएंगी, प्लस आपको क्वालिटी कंटेंट होंगे और आपके साथ जो है हम PDF और प्रिंटेबल नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़िए हमारे कोर्स वैलिडिटी 9 मंथ के कोर्स के साथ और आप हमारे जुड़ सकते हैं। ये सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं आसानी से हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप से। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द स्पेसिंग रिक्वायर फॉर द कोकोनट कल्टीवेशन अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो यहाँ पे नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कोकोनट की कल्टीवेशन के लिए आपके कितने स्पेसिंग बेस्ट होते हैं। तो आपके नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है कोकोनट की बेस्ट स्पेसिंग जो है कल्टीवेशन के लिए आपकी हो जाते हैं 7.7। ओके, 7.7 इंटू 7.7 मीटर। तो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज़ द मार्जिन मनी कंसीडर फॉर द स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज फार्मर रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि मार्जिन मनी कितना कंसीडर किया जाता है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज फार्मर के लिए। सो यहाँ पे आपके कितने परसेंट है, तो कितने परसेंट आपके यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे 5%, 10% और 15% करेक्ट ऑप्शन में हो जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड फॉर पर हेक्टेयर ऑफ मैंडरीन प्लांटेशन अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट कितना होगा मैंडरीन की कल्टीवेशन के लिए। ओके, नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, नाबार्ड नॉर्म्स के जो भी क्राइटेरिया होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं हमारे ICR के अकॉर्डिंग, या फिर आपके नेशनल बोर्ड हॉर्टिकल्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ₹1,40,700 पर हेक्टेयर। ओके, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द pH रेंज कंसीडर फॉर द सिट्रस कल्टीवेशन अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो नाबार्ड नॉर्म्स के लिए pH रेंज कितना होना चाहिए सिट्रस की कल्टीवेशन के लिए। आपका यहाँ पे pH कल्टीवेशन हो जाएगा 5.5 से 7.5 तक। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज़ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड फॉर 1 हेक्टेयर ऑफ कैशू प्लांटेशन अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट, कितना कॉस्ट प्रोजेक्ट किया जाता है आपकी पर हेक्टेयर कैशू प्लांटेशन के लिए। ठीक है, काजू की प्लांटेशन के लिए कितना आपका कॉस्ट प्रोजेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आपके लिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे ₹83,800 पर हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रोजेक्टेड कॉस्ट होते हैं आपके कैशू प्लांटेशन के लिए। नेक्स्ट है, इन हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ कैशू नंबर ऑफ प्लांट इन 1 हेक्टेयर एरिया अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म। तो 1 हेक्टेयर की एरिया के लिए आपके जो कैशू की प्लांट डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, ये आपके नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पूछा है। यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके 625। ठीक है, 625 आपके जो है कि प्लांट पर हेक्टेयर कैशू के लगेंगे। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी ईयर आफ्टर द बैम्बू इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन मीडियम डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ बम्बू। तो यहाँ पे नाबार्ड नॉर्म के ही अकॉर्डिंग पूछा है। तो बैम्बू की कितने
साल बाद लगाने के आपके वो हार्वेस्ट करने के लायक हो जाते हैं। सो यहाँ पे आपके अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर के बाद, ठीक है, 5 ईयर के बाद ये आपके हो जाते हैं, ठीक है। और आपके एक फैक्ट बताते हैं, ठीक है। फैक्ट है आपका ये कि बैम्बू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। बैम्बू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बैम्बू डे आपका जो है सेलिब्रेट किया जाता है 18 सितंबर को, ठीक है। बैम्बू डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 18 सितंबर, ठीक है। और बैम्बू को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बैम्बू इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन गोल्ड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मार्जिन मनी रेंज में बी कंसिडर इन इंडिजिनस काऊ रेयरिंग प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो मीडियम रेंज है आपके, मार्जिन मनी आपकी कितनी होगी इंडिजिनस, यानी कि आपकी देसी गाय को पालने के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 to 25%। नेक्स्ट है फीडिंग कॉस्ट पर डे इन इंडिजिनस काऊ रेयरिंग प्रोजेक्ट फॉर लैक्टेशन डे अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म। नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है लैक्टेशन डे कितना होना चाहिए, ठीक है, रेयरिंग प्रोजेक्ट आपके। तो फीडिंग कॉस्ट कितना होना चाहिए पर डे का, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपके पर डे का पूछा है, ठीक है। तो पर डे आपका कितना आ जाएगा? तो पर डे आपका ₹42 आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन वैक्सीन और मेडिसिन रुपीज़ पर बर्ड इज़ इम्प्रूव्ड इंडिजिनस पोल्ट्री बॉयलर बर्ड फार्मिंग अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म। तो जो आपके पोल्ट्री में बॉयलर के लिए पर बर्ड कितना आपका वैक्सीन और मेडिसिन खर्च होता है आपके नाबार्ड नॉर्म के अकॉर्डिंग पूछा है। सो यहाँ पे ₹15, ठीक है, ₹15 पर बर्ड आपका वैक्सीन के लिए खर्च होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द BC रेशियो इन इम्प्रूव्ड इंडिजिनस पोल्ट्री बॉयलर बर्ड फार्मिंग अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो कितना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.24 रेशियो 1, ठीक है। यहाँ पे 1.24 रेशियो 1 आपके BC रेशियो हो जाएंगे। नेक्स्ट है द कॉटन सीड केक प्रेजेंट इन फिश फीड इन इंटेंसिव फिश कल्चर। तो रोहू और कटला के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कॉटन सीड केक कितना आपका यहाँ पे देना चाहिए? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है 10% देना है। व्हाट इज़ द फीडिंग हैबिट ऑफ कटला स्पीसीज फिश। जो कटला स्पीसीज़ है उसकी फीडिंग हैबिट कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे तो सबसे पहली बात ये सरफेस फीडर होते हैं, ठीक है। सरफेस फीडर आपके जो कटला स्पीसीज़ हैं ये आपके सरफेस फीडर होते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे आपके जैसे कॉलम फीडर कौन से होते हैं और आपके जो है कि बॉटम फीडर और सरफेस एंड बॉटम फीडर कौन से होते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो कैटला होती है उनके बारे में हमने बात कर ली। कैटला आपके सरफेस फीडर होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कॉलम फीडर की। तो कॉलम फीडर कौन से होते हैं? जो रोहू होते हैं आपकी, जो रोहू हैं, जो रोहू फिश होती हैं, रोहू आपके कॉलम फीडर होती हैं, ठीक है। रोहू जो मछली होती है ये आपके कॉलम फीडर होती हैं। नेक्स्ट है बॉटम फीडर। तो बॉटम फीडर में हमारे मृगाल्स आ जाएंगे बॉटम फीडर के लिए। मृगल्स जो आते हैं आपके बॉटम फीडर हो जाएंगे, ठीक है। कॉलम फीडर रोहू, बॉटम फीडर मृगाल्स, सरफेस एंड बॉटम फीडर जहाँ वो सब जगह पाए जाते हैं तो ये आपके ग्रास कार्प हो जाते हैं। ग्रास कार्प आपके सब जगह पाए जाएंगे, आइदर वो आपके बॉटम हो, कॉलम हो और सरफेस हो, ये हर जगह पाए जाते हैं जो ग्रास कार्प होते हैं। सो ये हो गए आपके कॉलम, बॉटम और जो है कि आपके सरफेस फीडर के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज़ द रीज़न टू एडिंग लाइम इन फिश टैंक। फिश टैंक में लाइम ऐड करने के लिए मेन रीज़न क्या होते हैं? सो यहाँ पे आपके इंक्रीज द pH, act as a buffer to avoid fluctuation of pH, to increase the resistance of soil to parasite। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा।
ठीक है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही होगा। पीएच भी बढ़ाता है, ठीक है, और उसके बाद आपका बफर की तरह काम करता है, प्लस आपको जो है कि सॉयल को, जो उसमें सॉयल है उसको पैरासाइट से बचाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, द राइस ब्रैन प्रेजेंट इन फिश फीड इन इंटेंसिव फिश कल्चर। तो राइस ब्रैन जो है कितना प्रेजेंट होता है आपका फिश कल्चर में। सो यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 80 हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो एस्टिमेटेड फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी कस्टम हायरिंग सेंटर मॉडल स्कीम अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म। तो नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है आपके कस्टम हायरिंग सेंटर का कितना होता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेशियो पूछा है आपका 1.08:1 रेशियो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल कैपिटल कॉस्ट एस्टिमेटेड फॉर मॉडल प्रोजेक्ट विथ 10 बुफेलोज इन डेयरी फार्मिंग स्कीम अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो आपके कैपिटल कॉस्ट कितने लगेंगे, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा 654,000 रुपीज़ आपके लगेंगे इनिशियल कॉस्ट। नेक्स्ट है, ग्लैडियोलस इज केप्ड इन वेसेस फॉर हाउ मेनी डेज अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो कितने दिन तक रखा जा सकता है नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आपका 8 to 10 डेज आपके यहाँ है, इसको रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्लांटिंग मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ ग्लैडियोलस क्रॉप अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ग्लैडियोलस का जो है आपके प्रोपोगेटिंग मटेरियल पार्ट क्या होगा, बेस्ट पार्ट क्या होगा, यहाँ पे आपका कॉम्स हो जाएंगे। अगर आपसे ग्लैडियोलस की फैमिली पूछती है तो ये आपके इरिडिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिससे सैफरॉन बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वेट इज ऑब्टेन बाई रेनबो ट्रफ फिश एट द एज ऑफ 12 मंथ्स अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो आपकी जो रेनबो ट्राउट फिश होती है आपके एक महीने एक साल में आपके वो कितने फिश जो कितने वेट गेन कर लेती है। सो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 250 से लेके, यानी कि 250 से लेके 300 ग्राम जो है पर ईयर वो अपना वेट गेन करती है। नेक्स्ट है, स्क्वैशेस आर स्वीटेंड जूस ऑफ फ्रूट विच कंटेनिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब क्वांटिटी ऑफ पल्प अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो स्क्वैश में कितने पल्प होने चाहिए नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, मिनिमम आपके जो है कि 25% यहाँ पे होना चाहिए स्क्वैश में आपके फ्रूट पल्प। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर एंड स्क्वैश फॉर कंज्यूमिंग ऑफ स्क्वैशेज अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो स्क्वैश और वाटर का रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर का रेशियो देखेंगे, उसके बाद आपका स्क्वैश का होगा। ये सारे के सारे नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके हो जाएंगे 1:3, ठीक है, 1:3 रेशियो होगा वाटर स्क्वैश का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट पर डे फॉर द फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपका टोटल रिक्वायरमेंट कितना होता है पर डे का, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टाइम गिवन विथ 1 ग्रेस ईयर फॉर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन प्रोजेक्ट ऑन वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो कितना टाइम आपको ग्रेस ईयर दिया जाता है रीपेमेंट करने के लिए आपकी लोन के लिए। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 ईयर, ठीक है, 8 ईयर यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ ऑफ सोलर पावर फेंसिंग फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम मंकी मेनेंस एंड डोमेस्टिक वाइल्ड अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। सो यहाँ पे कितना आपको जो है एवरेज लाइफ होता है सोलर पावर का। यहाँ पे अगर बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की तो ये होता है मिनिमम 40 ईयर, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, 40 ईयर करेक्ट ऑप्शन में हो जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टाइम गिवन विथ 1 ग्रेस ईयर फॉर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन प्रोजेक्ट ऑन पिग फार्मिंग अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो पिग फार्मिंग के लिए कितना आपका जो है कि ग्रेस ईयर दिया जाता है बैंक के लोन को वापस से देने के लिए।
यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम 6 ईयर दिया जाता है, 6 ईयर आपको दिया जाता है आपके लोन को रिपेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन स्टेशन हैज़ फाइनेंस इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी मिल्क कलेक्शन सेंटर वेयर डेयरी मिल्क प्रोक्योरमेंट इज़ मोर देन। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 350 लीटर, जहाँ पे 350 लीटर से ज़्यादा होगा वो आपके यहाँ पे फाइनेंस करेंगे नाबार्ड नॉर्म्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल इज़ एनालाइज्ड पर आवर्स बाय ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन स्टेशन अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो कितने सैंपल को वो डेली वो क्या करते हैं आपके एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 120 से 150 सैंपल पर डे आपका ये जो है कि मिल्क स्टेशन पे ये लोग एनालाइज करते हैं सैंपल को 120 से लेके 150 तक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेशियो रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस फॉडर एंड लेग्यूमिनस फॉडर फॉर बैलेंस डाइट ऑफ गोट अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गोट के लिए उनकी बैलेंस डाइट कितनी होनी चाहिए लेग्यूमिनस प्लस नॉन लेग्यूमिनस फॉडर के लिए। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपके लिए, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे 1:1 रेशियो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट जो है आपकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 500 से आपका 10,000 लीटर तक। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 500 से लेके 10,000 लीटर तक के आपके बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट होती है नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मीडियम डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ बैम्बू नंबर ऑफ प्लांट इन 1 एकड़ एरिया। 1 एकड़ एरिया में आपके कितने प्लांटेशन होंगे। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 600। ठीक है, 600 आपके प्लांट होंगे पर एकड़ एरिया में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट इज़ कंसीडर्ड फॉर 1 हेक्टेयर कोकोनट क्रॉप अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 1 हेक्टेयर एरिया में आपके कोकोनट के कितने प्लांट होंगे। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपके 177 करेक्ट ऑप्शन में हो जाएंगे। ठीक है, 177 करेक्ट ऑप्शन होंगे। सो यहाँ पे आपके 177 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर एट सोलान। तो आपके ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, यहाँ पे सोलान में हुआ था और किस ईयर में हुआ था। ईयर की बात जब करेंगे तो ईयर आपका 1983 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, 1983 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है फीडिंग कॉस्ट पर डे इन इंडिजिनस काऊ रेयरिंग प्रोजेक्ट फॉर लैक्टेशन डे अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो फीडिंग पर डे कॉस्ट कितना होगा आपके इंडिजिनस काऊ के लिए। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ₹42। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ₹42 आपके नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपकी देसी गाय है उनके लिए पर डे फीडिंग कॉस्ट कितना आता है। तो यहाँ पे ₹42 आ जाएगा। नेक्स्ट है द मार्जिन मनी रेंज, यहाँ पे रेंज हो जाएगा रेंज में बी कंसिडर्ड इन इम्प्रूव्ड इंडिजिनस पोल्ट्री बॉयलर बर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा मार्जिन वैल्यू। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा 10 to 25%। नेक्स्ट है अगेन वहीं पे आपका कितना आपके मेडिसिन पे खर्च होता है पर बर्ड पे। तो रुपीज़ आपका 15 खर्च हो जाएगा आपके पोल्ट्री बर्ड पे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फ्लोर स्पेस स्क्वायर फीट पर एडल्ट एनिमल इन डेयरी फार्मिंग अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपके जो डेयरिंग फार्मिंग के लिए जो बफेलोज होती हैं उनके लिए फ्लोर स्पेस कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोर स्पेस की बात कर रहा है तो फ्लोर स्पेस की बात कर रहा है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके 50। ठीक है, 50 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट आपके जो है लगेंगे आपके बफेलो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द मार्जिन मनी मे बी कंसिडर्ड फॉर कंपनीज एंड पार्टनरशिप फॉर्म इन इंटेंसिव फिश कल्चर अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है मार्जिन मनी कितनी कंसिडर की जाती है। ठीक है, इंटेंसिव फिश कल्चर फार्मिंग के लिए। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होंगे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे 25। ठीक है, 25% आपके जो है कि मार्जिन मनी कंसिडर की जाती हैं।
ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 25 हो जाएगा। नेक्स्ट है द मार्जिन मनी मे बी कंसीडर फॉर लार्ज फार्मर इन इंटेंसिव फिश कल्चर अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो जो लार्ज फार्मर हैं जो इंटेंसिव फिश कल्चर कर रहे हैं उनमें कितना मार्जिन मनी होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे जब, तो यहाँ पे 15% हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 15% होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वेट ऑफ वन पोल इन लो डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ बैम्बू। तो एक वन पोल का जो है कितना वेट होता है, यहाँ पे वेट की बात करेंगे बैम्बू की, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 से 25 kg। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रिक्वायर्ड इन फीट फॉर हाई डेंसिटी प्लांटेशन इन बैम्बू। तो रो टू रो, ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी हैं आपकी, ठीक है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट आपके ये पूछा है, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे 10:4 10 into 4 जो है आपके रो टू रो प्लांट जो है यहाँ पे प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग हो जाएगी आपकी बैम्बू प्लांटेशन के लिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल इज ऑब्टेन पर क्लम्प इन लो डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ बम्बू। तो कितने पोल आपके जो है पर क्लम्प से पाए जाते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम आपके जो है कि करेक्ट ऑप्शन 10 हो जाएंगे, ठीक है, 10 आपके जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रो टू रो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रिक्वायर्ड फॉर हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ कैश्यू अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो कैश्यू के लिए रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग क्या होंगे। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4x4 मीटर हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4x4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ कैश्यू नंबर ऑफ प्लांट इन 1 हेक्टेयर एरिया अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म। तो कैश्यू के लिए पर हेक्टेयर नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कितना होगा, यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन अगेन 6 to 5 प्लांट पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है हाउ मच सिंगल सुपर फॉस्फेट रिक्वायर्ड फॉर पर मंथ फॉर phosphorus supply in medium fertility status soil for intensive fish culture रोहू एंड कटला अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक मीडियम सॉइल जो फर्टिलिटी सॉइल में कितना आपका जो है फॉस्फोरस अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 50 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच लाइम रिक्वायरमेंट इन एक्वाकल्चर कल्टीवेशन व्हेन सॉइल pH रेंज फ्रॉम 4.5 to 5 अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है कितना होगा यहाँ पे। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे 200 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है इधर हम बात कर लेते हैं आपके कि कितने आपके रेंज के जो है हिसाब से आपको यहाँ पे सॉयल में लाइमिंग किया देना चाहिए, ठीक है। सॉयल में लाइमिंग कितना देना चाहिए। सो अगर हम बात करते हैं कि 4.5 की तो हमने देख ली, 4.5 में आपको कितना देना है, आपको 2000 kg पर हेक्टेयर देना है, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम बात करेंगे 5.1 से लेके 6.5 तक, तो आपको यहाँ पे कितना देना होता है, 1000 देना होता है, ठीक है, 1000 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। इसी तरीके से आपका pH अगर जो सॉइल का है आपका 6.6 से लेके 7.5 तक होता है, तो यहाँ पे आपको कितना देना होता है, यहाँ पे आपको 500 देना होता है, ठीक है, 500। यहीं पे सेम अकॉर्डिंग टू 7.6 से लेके 8.5 तक अगर आपके हैं, यहाँ पे आपको कितना देना होता है, यहाँ पे आपको 200 आपके kg पर हेक्टेयर देना होता है। अगर उससे इससे ज़्यादा इससे अब यानी कि 8.5 से ऊपर अगर pH जाता है तो आपको लाइमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो नॉर्मल डोज आपका जो है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक करता है, अगर नॉर्मल रेंज की बात करता है तो नॉर्मल रेंज आपके जो है कि pH का लाइन का जो होता है वो आपका 200 से 250 kg पर हेक्टेयर हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ महुआ ऑयल केक इन यूज टू रिमूव द अनवांटेड एंड प्रेडेटरी फिशेस एंड अदर एनिमल इन न्यू स्टैब्लिश पॉन्ड। तो महुआ केक ऑयल कितना यूज़ करना चाहिए आपके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका
2500 पर केजी, यानी कि 2500 केजी पर हेक्टेयर यहाँ पे आपको महुआ ऑयल यूज़ करना चाहिए, ताकि आपके जो अनवांटेड एनिमल प्रेडेटरी फिशेस हैं वो आपके वहाँ से पॉन्ड से हट जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे 2500 केजी पर हेक्टेयर महुआ ऑयल केक यूज़ करेंगे आपके अनवांटेड और प्रेडेटरी फिशेस को हटाने के लिए। नेक्स्ट है, हाउ मच प्रोडक्शन इज़ ऑब्टेन बाई इंटेंसिव फिश कल्चर कटला एंड रोहू अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो कितना प्रोडक्शन हमें मिलेगा आपके नॉर्मल इंटेंसिव फिश कल्टिवेशन से। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 5 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। एक साल में 5 टन पर हेक्टेयर पर ईयर में आपको इंटेंसिव फिश कल्चर से आपको जो प्रोडक्शन है वो मिलेगा। कितना मिलेगा, 500 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट पर एनिमल रुपीज़ इन डेयरी फार्मिंग अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स। तो नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपका कॉस्ट ऑन इक्विपमेंट पर एनिमल के हिसाब से कितना एक एनिमल पे कितना इक्विपमेंट पे पैसा खर्च होगा, ये आपसे पूछा है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1000 रुपये आपके पर एनिमल पे खर्च होगा उसके इक्विपमेंट पे, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट पे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी रही आज की हमारी नाबार्ड नॉर्म्स की सीरीज़। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट, अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसलिए क्योंकि वहाँ पे डेली क्विज़ कंडक्ट कराई जाती है, प्लस साथ ही साथ आपको जो है वहाँ पे डेली क्लास के नोटिफिकेशन प्लस आपको बहुत सारे फ्री PDF प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एग्रीकल्चर एंड GK एंड्रॉयड ऐप, जो कि इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर लर्निंग ऐप है। आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ से आप हमारे सारे के सारे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे एग्रीकल्चर एंड GK और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज़।